हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से तुलसी सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th और 12th के लिए महत्वपूर्ण निबंध लेकर आ गया हूँ। चाहे वो आप 10th में हो या 12th में हो या किसी भी बोर्ड से हो, ये नहीं रिलेटेड करता, लेकिन एग्जाम में तो आता ही आता है। देख सकते हैं 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार पूछा हुआ है और पूछेगा भी इस बार भी। ये बात आप ध्यान में रखना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, प्रदूषण की समस्या में कितने हेडिंग लिखे। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन होता है ना भैया, हेडिंग होता है। अगर हेडिंग कम लिखेंगे तो समझ लेना आपका नंबर भी कम आएगा। राइटिंग कम सही रहेगा तो समझ लेना नंबर भी कम आएगा। ये बात ध्यान में रखना। और अगर मैं बता दे रहा हूँ जिस प्रकार से आप लिखेंगे, हाँ, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा आपको। जितने नंबर में आ गया पूरा नंबर मिलेगा। ये बात मेरा ध्यान से ख्याल रखना। और इसको अगर लास्ट तक देखते हैं तो आज आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो निबंध है, किसी भी चीज़ पर निबंध आ जाएगा। अगर आज ये वीडियो आप देख लिए तो 100% श्योर है आप कर ले जाएंगे इसके बाद, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रस्तावना। क्या लिखते हैं? प्रस्तावना लिखते हैं। तो एक बात ऐसा करूं, मैं लिख लेता हूं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ये मेरा हर एक संभव प्रयास रहता है। चलो लिख देता हूं पहले। तो मैं ऑलरेडी लिख लिया हूँ, अब आपको बताता हूँ। देखिए, कोई जरूरी नहीं निबंध रटा रटाया होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है मैं जैसे बताऊँ वैसे ही निबंध लिखना है। कोई जरूरी नहीं हिंदी जो है वही किताबी भाषा ही लिखना है। आपको अपने मन से बनाकर लिखना है। इसमें ये क्लियर रहना चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रहे कि स्टार्टिंग में क्या थोड़ा लिखते हैं और लास्ट में क्या लिखते हैं थोड़ा सा, ये बात याद रखना आप। तो इसीलिए मैं ये बना के आया हूँ, लिख के लाया हूँ। और ये समस्या है प्रदूषण, क्योंकि अभी से ही स्टार्टिंग में ही दिल्ली स्टार्ट हो गया है प्रदूषण की समस्या से, तो प्रदूषण की समस्या आएगा। चलिए, प्रस्तावना क्या है? सबसे पहले चाहे जो रहे उस पर प्रस्तावना लिखेंगे। आज के मानव समस्या औद्योगिकरण के जंजाल में फंस कर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जों बनकर रह गया। आज हमारे जीवन में प्रदूषण सबसे भारी संकट बना हुआ है। और यह बात हकीकत है, यह सत्य है कि आज के जीवन में, आज के इस समय में प्रदूषण सबसे भारी संकट बन चुका है कोरोना के बाद। ये बात याद रखना। जो दिल्ली में होंगे उनको पता होगा ये बात कि प्रदूषण दिल्ली में अभी से ही स्टार्ट हो चुका है। वही चीज़ बता रहा हूँ। तो आज के मानव समस्या औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जों बनकर रह गया। आज हमारे जीवन में प्रदूषण सबसे भारी संकट बना हुआ है, ठीक है ना। तो आपको वही चीज़ लिखना है। जैसे ये प्रदूषण की समस्या या कोरोना पे आ गया। अगर कोरोना पे निबंध आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। जाके जरूर देखिएगा। चलिए, प्रस्तावना क्लियर हुआ ना। तो कुछ भी लिख सकते हो। अब हेडिंग की बात मैंने केवल ये बताया कैसे लिखते हैं, थोड़ा मैं बात बता दी स्टार्टिंग में। अब लास्ट में देख लेते हैं मतलब कितने हेडिंग लिखने चाहिए। कम से कम मैं आपको बता दूं 7 हेडिंग रहना चाहिए, ठीक है। अब एक एक हेडिंग करके बता रहा हूँ। दूसरी बात, जैसे प्रदूषण पे सिर्फ बता रहा हूँ, दूसरा क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख रहा हूँ। दूसरा लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ। अब बोलोगे इसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा सर्च कर लेना कहीं पे। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। प्रदूषण का अर्थ दूसरा हो गया। तीसरा है प्रदूषण का प्रकार। तो प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, पता नहीं कितना प्रदूषण है यार, सब प्रदूषण भरा है। तो प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का प्रकार, प्रदूषण के प्रकार। याद हुआ ना? 2 याद हुआ। तो देखिए, पहला प्रस्तावना लिखेंगे। अगर प्रदूषण पे आ गया, किसी भी पे आ गया निबंध, तो प्रस्तावना सब पे लिखेंगे। ये बात याद रखना, सब में लिखेंगे प्रस्तावना। लेकिन ये चीज नहीं लिखेंगे, बल्कि प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार। चौथा क्या आप लिखेंगे? चौथा आप लिख सकते हैं जल की प्रदूषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। यार कितने प्रदूषण, बहुत प्रकार के प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, इसको भी लिख सकते हो। मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, बट जो जैसे मान लीजिए नहीं आ रहा है कागदो, तो आप लिख दीजिएगा। अब वायु प्रदूषण, जो वायु से फैलता है प्रदूषण, वही तो है वायु। जिसे झाड़ू उड़ू लगाया जाता है ना, तो उससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। वायु के माध्यम से आता है। जो पराली जलाई जाती है उससे हो जाता है। तो यही चीज़ है प्रदूषण के कारण। अब 6 इसमें हो गए। अब देख लिए और देखते रहिए। अब देखिए, ये इसके पॉइंट रहे, लेकिन जैसे तीसरा है, तीसरे के पॉइंट ये एक डाल दो, इस तरह थोड़ा डालो ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। तीसरा हो गया ना, तो ये हो गया तीसरे का। अब हम डालेंगे चौथा नंबर। अब प्रदूषण की समस्या क्या है, इससे समस्याएं क्या होती हैं? तो भाई ये समस्याएं गिनती नहीं है, आप छाप सकते हो, पूरा भर सकते हो। प्रदूषण की समस्या भी क्लियर।
5वां लिखेंगे आप प्रदूषण की समस्या। अब लिखेंगे प्रदूषण से हानियाँ। बताओ हानि कितनी है, क्योंकि फेफड़ा वेफड़ा कमजोर हो जा रहा है। प्रदूषण जो है आज के समय में बहुत भारी संकट है और इस पर सरकार को बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए और उठा भी रही है, मैं देखा। ठीक है। छठा लिखेंगे तो प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण की हानियाँ और प्रदूषण का समाधान। इस पे क्या समाधान किया जा सके। जैसे मान लिया कुछ लगने वाला है यहाँ पर, एक आनंद विहार में लगने वाला है कुछ, कोई ऐसा मशीन है जो नीचे से हवा फेंकेगा, शुद्ध हवा लेगा, ऐसे कुछ है। तो देखो कब लग जाता है। तो ये प्रदूषण की हानियाँ हो गया और प्रदूषण का समाधान। और एक समाधान है, अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट ना। इसमें लिख सकते हैं आप सब, पराली ना जलाएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, ये जो झिल्ली होती है इसको ना फेंकें और कूड़ा करकट ना जलाएं। तो इस प्रकार से यही सब तो है, यही सब है समाधान इसका, यही सब रोकना चाहिए। और जल को साफ रखें। अब गंगा जी देखो कितने गंदे हो गए, सभी लोग कूड़ा फेंकते हैं उसमें, झिल्ली फेंकते हैं, आदि प्रकार के कई चीजें फेंकते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब प्रदूषण को बनाने का कारण बन रहा है, ये सब प्रदूषण बना रहे हैं। खेतों में अभी देख लो, अभी कहीं पे झिल्ली पड़ गया तो वहां से अगर गेहूं बो दिया आप तो गेहूं नहीं उगेगा उतना दूर, क्योंकि इतना खतरीला होता है, समझ सकते हो। 7वां लिख देंगे उपसंहार। उपसंहार सब में लिखेंगे। अगर इतना आप लिख देते हैं, किसी की औकात नहीं कोई नंबर काट दिया। 12 नंबर है तो 12 नंबर मिलेगा, 8 नंबर है 8 नंबर मिलेगा, 9 नंबर है 9 नंबर, मतलब जितना नंबर करेगा पूरा मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसी प्रकार से मैं हर एक सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही तेजी के साथ करा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।